चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे 80 मार्क्स के पेपर में 25 मार्क्स का आने वाला है केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें से टोटल 4 चैप्टर से ये फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो देखते हैं हमें सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कैसे पहचानते हैं कि एक फिजिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद कोई भी केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, बिकॉज केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन दो डिफरेंट टर्म्स हैं, ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक है, सिमिलर है लेकिन एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं है। उसके बाद पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये दोनों मैंने हाईलाइट इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ से मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर अगेन दो टाइप के रिएक्शंस आते हैं, एक तो रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। ये दोनों हम लोग को अच्छे से स्टडी करना है। फिर आता है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें अगेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो ऊपर भी था सेम है। फिर दो डिफरेंट टाइप्स आते हैं, वो है डिसप्रोपोर्शनेशन और कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। एंड लास्ट में हमें पढ़ना है कोरोजन और रेंसिडिटी का कॉन्सेप्ट, जो कि कह सकते हैं कि एक टाइप का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इन आवर डे टू डे लाइफ। तो चलिए आज का पहला टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना ज़रूरी है कि एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में मेन क्या डिफरेंस होता है। तो एक ऐसा चेंज जो टेम्पररी हो, जो रिवर्स आसानी से हो सके, वो होता है फिजिकल चेंज। और एक ऐसा चेंज जो परमानेंट है और आसानी से रिवर्स नहीं हो सकता, मीन्स जिसको हम इरिवर्सिबल चेंज कहेंगे, वो होता है हमारा केमिकल चेंज। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नया केमिकल कंपोजिशन वाला सब्सटेंस नहीं बन रहा है, या फिर कोई नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा है, वो होता है फिजिकल चेंज। लेकिन एक ऐसा चेंज जिसमें नया केमिकल सब्सटेंस बन रहा है, वो होता है हमारा केमिकल चेंज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, मतलब डेफिनेशन लिखते हैं कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन is a process in which one or more in which one or more in which one or more substances, the reactants are converted to one or more one or more substance that is products। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच कुछ सब्सटेंस जो है दैट आर चेंज टू अनदर सब्सटेंस। जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं आपस में, द सब्सटेंस विच रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट्स। ठीक है, एंड द न्यू सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स आर नोन एज प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन तो वो पूरा प्रोसेस है, लेकिन उस केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट केमिकल प्रोसेस, दैट केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, जो हम अपनी कॉपी में लिखते हैं। ठीक है, वहाँ तो एक्सपेरिमेंट करके पूरा वीडियो तो नहीं लिख सकते पूरी कॉपी में, तो उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। It is a symbolic representation. It is a symbolic representation of what? Chemical reaction.
ठीक है। और फॉर एग्जांपल देखते हैं कोई, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किया और बना वाटर, या फिर मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जला रहे हैं, तो कोई भी अगर कंबशन का प्रोसेस होता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं कि दैट सब्सटेंस इज रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। तो लेट्स राइट द रिएक्शन और द इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन है, उसको बर्न कर रहे हैं, इट मीन्स उसका रिएक्शन लिख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO। बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि कभी भी बैलेंस किए बिना इक्वेशन को नहीं लिखा जाता है। ये हो गया हमारा मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम को हमने क्या किया, जलाया, तो यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ आ जाएगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये है हमारा एक एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब आगे देखते हैं क्या है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, कुछ बेसिक टर्म्स या कुछ बेसिक रूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि सिर्फ अगर मैं लिख दूं Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो ये सही रिएक्शन या सही इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो इट इज़ कंपल्सरी ऑलवेज टू बैलेंस दैट केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहला चीज तो जो हमारा इक्वेशन है दैट शुड बी बैलेंस्ड, ये पहला रूल है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको बैलेंस कर दिया। बैलेंस करने के बाद दूसरा रूल ये कहता है कि यू नीड टू राइट द नेम्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स जस्ट बिलो दैट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लाइक फर्स्ट वाला क्या है, मैग्नीशियम, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये है हमारा मैग्नीशियम। सेकेंड वाला है ऑक्सीजन, तो इसके नीचे लिख देते हैं ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसके नीचे लिख देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह है कंपल्सरी चीजें। ठीक है, तो नेम्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, नेम्स ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस। देन क्या कंपल्सरी है, देन कंपल्सरी ये है कि जो भी हमारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है, we need to mention their states, whether the reactant and products are in gaseous state, liquid state, aqueous state, or in solid state, whatever it is. ठीक है, solid, liquid, gas, whatever. So I will mention that this is in solid state, this is gaseous, and again this ash which is formed is in solid state. We need to mention these. And let me write the states of the substances, states of the substances. Then what we need to write, see, sometimes in the products gases are formed, so we need to add a upside arrow just after the gas which is formed. And if some precipitate is being formed in the equation, we need to write an downsided arrow for denoting the precipitate. This sign denotes the precipitate and this sign denotes the gas which is being formed in the product side. So this, okay, ये नहीं लिखती हूँ, let me write either precipitate or gas, this need to be denoted. ठीक है, देन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सी, इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट व्हाट इफ द क्वेश्चंस कम ऑफ 3 मार्क्स। अगर एग्जाम में आ जाता है कि Mg plus O2 gives MgO, balance this equation for 3 marks. So we can't just do like this ना कि 2 लगा दिए 2 लगा दिए, this is the answer। क्या हमको 3 मार्क्स मिलेगा? नहीं। सो इसको स्टेप वाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, लेट मी यूज व्हाइट पेन। हाँ, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको लिख लो और उसको एक डब्बे के अंदर बंद कर दो। क्यों डब्बे के अंदर बंद इसीलिए करना है क्योंकि हम लोग जब भी इक्वेशन बैलेंस करते हैं तो हमको MgO को यहाँ पे 2 लगाना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि उससे पूरा कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो ये बॉक्स हमने इसलिए बनाया कि अब इस बॉक्स के राइट साइड या फिर हम इस बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, हम जो भी चेंज करेंगे इस बॉक्स के सामने लेफ्ट साइड एक नंबर लिखेंगे। ठीक है, टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, सेकेंड,
draw one table, like I'll write here reactant side. एक एक लेके चलते हैं, नहीं ऐसे नहीं करते, एक एक लेके चलते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप ये होगा कि कोई भी एक आप एटम चूज कर लीजिए, आइदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दोनों में से जो भी है वो चूज कर लीजिए और देखिए वो बैलेंस है कि नहीं। वन बाय वन सारे एटम्स को हम लोग लेना होता है, ठीक है। तो लेट मी टेक ऑक्सीजन एट फर्स्ट. So I will write here oxygen, and here on the reactant side and here on the product side. ठीक है. Wait. Here I'll write before. Here I will write after. ठीक. चलिए, तो हमारे रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन है? तो ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन्स आर देयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो लेट मी जस्ट राइट हियर 2. ठीक है. और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 1. क्या ये बैलेंस है? नहीं, तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा. तो अपन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस कर सकते हैं. 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 और ये भी हो जाएगा 2. ठीक. तो अपन क्या करेंगे, विल राइट दैट इक्वेशन अगेन. mg को चेंज नहीं करना है फिलहाल, क्योंकि हम ऑक्सीजन को लेके चल रहे हैं. लेफ्ट साइड में O2 को हमने चेंज नहीं किया है. हमने क्या किया है, राइट साइड में ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस डब्बे के बाहर हमको 2 लिखना है राइट हैंड साइड में. ये है हमारा सेकेंड स्टेप. ठीक है. उसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि हमको मैग्नीशियम को बैलेंस करना है. फिर अगेन वैसे ही करेंगे. मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना था? 1 और राइट हैंड साइड में कितना था? 2. तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है. ये हो जाएगा 2MgO. हमने इसके सामने लगा दिया 2. दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. एंड फाइनली एट लास्ट वी विल राइट दिस होल बैलेंस्ड इक्वेशन along with the names of all the reactants and products, and we will put it into a box and this will be our answer. Done. ठीक. इतने सारे स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं, तब तो मिलेगा 3 मार्क्स. सिर्फ 2 लगा के छोड़ देते तो थोड़ी मिलता है 3 मार्क्स. ठीक है. अब चलते हैं कुछ फॉर्मूले में, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कैसा आएगा कि आप एक रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को लिखो और एक बैलेंस इक्वेशन हमें दो. तो उसके लिए हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए. तो अगर मान लीजिए आता है फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का, बनाइए. ठीक है. तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनता है, यहाँ से देखते हैं. सोडियम पे चार्ज होता है Na+, तो अपन लिखेंगे Na के ऊपर +1. फिर क्लोराइड कहाँ है? ये रहा क्लोराइड पे क्या चार्ज होता है? -1. तो +1 -1 इट विल बी कैंसल्ड आउट एंड आवर फॉर्मूला विल बी NaCl. वैसे तो अपन क्या करते हैं, रूल वाइज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. Na 1 हो जाएगा, Cl 1 हो जाएगा. दूसरा फॉर्मूला लेके देखते हैं. लेट मी टेक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. यहाँ पे मैग्नीशियम कहाँ पे है? ये रहा मैग्नीशियम पे है 2+ चार्ज. तो अपन लिखेंगे Mg के ऊपर +2 चार्ज. हाइड्रोक्साइड कहाँ पे है? हाँ, ये राइट साइड. ये हाइड्रोक्साइड पे लिखेंगे अपन -1 चार्ज. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Mg हो जाएगा एक बार, OH हो जाएगा 2 टाइम्स. सो दिस फॉर्मूला विल बी Mg1 और ये पूरा OH 2 बार. ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला. ठीक है. ऐसे करके हमको फॉर्मूला बनाना है, तो ये टेबल हमको याद होना चाहिए. चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखे जाते हैं. ठीक है. ये इक्वेशन बैलेंस करना है, तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं Fe को. Fe वहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 कर लेते हैं. राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4 है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 4 कर लेते हैं. अब हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 4 2 ज़ा 8 और इस साइड में सिर्फ 2, तो 8 बनाने के लिए उसको क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4. लेट मी चेक कि ये सही हुआ कि नहीं. Fe इधर रिएक्टेंट साइड, इधर प्रोडक्ट साइड. ठीक है. Fe 3 है, ओके, बैलेंस्ड. ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, राइट हैंड साइड में 4 है, इट इज बैलेंस्ड.
हाइड्रोजन 8 है, 4 2 8 और राइट हैंड साइड में 4 2 8, तो ये हमारा बैलेंस हो चुका है। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, वो तो बैलेंस है। अब ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में 1 है, तो इसको 2 करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन को 2 करने की वजह से हाइड्रोजन चेंज हो गया, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, ये भी इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक एंड रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, ये वर्ड से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन मीन जहाँ पे चीजें कंबाइन हो रही हैं। Take whenever two or more reactants are combining together to form one single product, such reactions are known as combination reactions. Let me write the definition. Two or more reactants combine together to form a single product, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाइड्रोजन H2 प्लस O2 गिविंग H2O, दो रिएक्टेंट्स थे, एक प्रोडक्ट बना, सो दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मान लीजिए कोल बर्न कर रहे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन giving carbon dioxide, this will be also one of the example of combination reaction. Next example, suppose nitrogen is reacting with hydrogen to form ammonia, NH3 is ammonia, तो ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि दो रिएक्टेंट्स से एक सिंगल प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, ठीक है। ये सारे हो जाएंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन, ये जस्ट अपोजिट है ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में कंबाइन होते हैं, डिकम्पोज में टूटते हैं। व्हेन वन सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है, टू और मोर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे टूट रहा है एक रिएक्टेंट, कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट, डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट। one reactant decomposes to give two or more products, ठीक है। रिएक्टेंट टूट रहा है, अपने आप तो नहीं टूटेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी तभी टूटेगा, ठीक है। तो बॉन्ड्स तोड़ने हैं भाई उसको, तो एनर्जी हम तीन फॉर्म में दे सकते हैं, या तो हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हैं। अगर हम हीट के फॉर्म में उसको एनर्जी दे रहे हैं तो दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन विल बी नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम लाइट के फॉर्म में उसको एनर्जी दे रहे हैं तब डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो दैट विल बी नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो वर्ड मीन्स लाइट, ओके, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं और फिर डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिक मीन्स ब्रेकेज, एंड दैट इज डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन। Thermal decomposition, here energy is provided in the form of heat or thermal energy, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड होगी, आइदर हीट और थर्मल एनर्जी। देखते हैं एग्जाम्पल्स। चलिए पहला एग्जाम्पल, हमने FeSO4.7H2O
ठीक है। 7H2O एक सॉलिड है, क्रिस्टल है, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल, इसका नाम फेरस सल्फेट है। ओके, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो कि ग्रीन कलर का होता है, इस ग्रीन कलर को अगर हमने हीट एनर्जी देकर डिकम्पोज किया तो इसके क्रिस्टल्स में से जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। वी विल गेट FeSO4 विच इज ferrous sulfate powder, not crystals, which is of white color, and अलग से क्या निकल जाएगा, H2O। ये कलर चेंज भी हमको याद रखना है, ग्रीन से इट इज चेंजिंग इनटू वाइट कलर। ठीक है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे, उसको हमने हीट दिया, वो डिकम्पोज हो गया, टूट गया, वाटर मॉलिक्यूल्स उससे अलग हो गए और पहले वो ग्रीन था वो वाइट बन गया। ठीक, दूसरी चीज़ और क्या हो सकता है, अगर हमने फेरस सल्फेट लिया